मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बागी विधायकों को मंत्री स्थान साझा सरकार को बचाने की भरपूर कोशिश। लोकसभा चुनाव में जैसे ही भाजपा का पलड़ा भारी हुआ, वैसे ही साझा सरकार पर खतरा मंडराने लगा। अपने बागी विधायकों को ऑपरेशन कमल से बचाकर काबू में रखने के लिए कांग्रेस जेडीएस ने यह रणनीति रची है कि बागी विधायकों को मंत्री बनाया जाए ताकि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। बताया जा रहा है कि बुधवार को ही सुबह ये काम होगा। सूत्रों से पता चला है कि कुल 12 एमएलए को मंत्री बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रियंका खरगे, कृष्ण बैरेगौड़ा, आरबी तिम्मापुर, एसआर महेश, वेंकट रामनप्पा, जयमाला और पुट्टरंग शेट्टी कांग्रेस से और जेडीएस से डीसी तम्मण्णा और गुब्बी श्रीनिवास को मंत्री पद से हटाकर इनकी जगह रमेश जारकिहोली, डॉक्टर सुधाकर, बीसी पाटिल, एचके पाटिल, अंजलि निंबाड़कर और रोशन बेग को मंत्री बनाया जाएगा। अब बुधवार को ही पता चलेगा कि कौन खोता है कौन पाता है। कुसुमा शिवल्ली और अविनाश जाधव ने ली शपथ। 19 मई को हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी से जीतने वाले चिंचोली के विधायक अविनाश जाधव और कुंदगोल से कांग्रेस टिकट पर कामयाब हुई कुसुमा शिवल्ली को कल स्पीकर रमेश कुमार ने एमएलए की शपथ दिलाई। 29 मई को सफाई कर्मचारियों का आमरण उपवास सत्याग्रह। रायचूर नगर सभा में 300 से ज्यादा कार्मिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मगर प्रशासन 5 महीने से इनका वेतन न देकर इनकी परेशानी को और बढ़ा रही है। आने वाले दिनों में त्योहारों और बच्चों को स्कूल में दाखिले को लेकर कार्मिक परेशान हैं। 8 महीने से वेतन देने का झूठा भरोसा दे रहे हैं अधिकारी। इसके अलावा भी कई मांगों को लेकर पौर कार्मिक मई 29 यानी कल आमरण उपवास सत्याग्रह करने की जानकारी दी कर्नाटक का पौर कार्मिक संघ के अध्यक्ष एस मारप्पा ने। खाकी छोड़कर खादी की ओर डीसीपी अन्नामलाई। कर्नाटक पुलिस विभाग में कई पदों पर अपनी सेवाएं देकर कर्नाटक के सिंघम कहलाने वाले दक्ष पुलिस अधिकारी प्रस्तुत बेंगलुरु दक्षिण विभाग डीसीपी कुप्पस्वामी अन्नामलाई के इस्तीफे की खबर गर्म है। कहा जा रहा है कि ये जून 4 को इस्तीफा देकर सियासत में अपना जलवा दिखाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि ये तमिलनाडु के डीएम के पक्ष में भर्ती होंगे। 2011 बैच के अन्नामलाई 2013 में कारकड़ एएसपी, 2015 में उडुपी चिकमंगलूर एसपी के पद पर कार्य कर चुके हैं। अपने इस्तीफे की पुष्टि तो अन्नामलाई ने नहीं की। अगर इस खबर में सच्चाई है तो इसमें कोई शक नहीं कि कर्नाटक एक दक्ष और ईमानदार अधिकारी को खो देगा। बच्चों पर इंग्लिश भाषा का बोझ डाल रही है राज्य सरकार के खिलाफ सीपीआईएम संगठन का आक्रोश। राज्य सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत अब आंगनवाड़ी से ही बच्चों को इंग्लिश भाषा पढ़ाई जाएगी, जिससे मादरी जबान को मार पड़ेगी। कन्नड़ा भाषा के महत्व को कम करने वाले सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कल मंगलुरु जिलाधिकारी दफ्तर के सामने धरना देते हुए इस फैसले को वापस लेने का आग्रह करके सीपीआईएम संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को मनवी पत्र सौंपा। सीपीआईएम कर्नाटक राज्य समिति के अध्यक्ष वासुदेव उच्चिल ने कहा कि इस फैसले को जल्द से जल्द वापस न लिया गया तो आने वाले दिनों में राज्य भर में आंदोलन करने की चेतावनी दी। शिक्षक की भयानक हत्या। दक्षिण कन्नड़ जिला बेलतंगड़ी तालुका मंदूर ग्राम के कोटी कट्टे के पास दुष्कर्मियों ने विक्रम नामक शिक्षक की तलवार से हमला करके हत्या कर दी है। मौके पर ही शिक्षक की घटना स्थल पर ही शिक्षक की कार पाई गई। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चला है। बेलतंगड़ी पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विधानसभा विसर्जन का हम स्वागत करेंगे। बीएस येडियुरप्पा आज बेंगलुरु के बीजेपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी राज्य अध्यक्ष येडियुरप्पा ने कहा कि साझा सरकार असमंजस की स्थिति में है। अब बागी विधायकों को मंत्री बनाने की कोशिश चली है, जबकि राज्य के करीब 166 तालुकों में सूखा पड़ा है। जनता पानी के लिए तड़प रही है। इस ओर ध्यान देने की बजाय सरकार अपने स्वार्थ में डूबी हुई है। हम ऑपरेशन कमल नहीं करेंगे। कोई भी कांग्रेस या जेडीएस विधायक हमारे संपर्क में नहीं है। अगर विधानसभा का विसर्जन करेंगे तो चुनाव के लिए हम तैयार हैं। जिंदाल कंपनी को 1667 एकड़ जमीन देने के फैसले का हम विरोध करेंगे। रिपोर्टर्स पर केस दाखिल करके सरकार बदले की सियासत कर रही है, कहा बीएस येडियुरप्पा ने। बागलकोट जिले में पानी के लिए हाहाकार। कल बागलकोट जिला जमखंडी तालुका के कोन्नूर ग्राम में पानी के लिए ग्रामस्थों ने खाली घड़ों का प्रदर्शन करते हुए ग्राम पंचायत का घेराव करके अधिकारियों पर आक्रोश जताया। कई महीनों से पानी की समस्या को सुलझाने में नाकाम अधिकारियों को चेतावनी दी। काफी अनुदान होने के बाद भी समस्या का समाधान न होने पर आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की बात ही ग्रामस्थों ने। रमजान के मौके पर जरूरतमंदों को राशन किट। बल्लारी शहर कौल बाजार के पुराने एम्प्लॉयमेंट दफ्तर के पास स्थित मुहद्दिस आजम मिशन की जानिब से रमजान ईद के मौके पर कल जरूरतमंदों को राशन किट तकसीम किए गए। करीब 116 जरूरतमंदों को राशन किट तकसीम करते हुए मिशन के जिम्मेदार शब्बीर अशरफी ने कहा कि इस मिशन के संस्थापक सैयद हसन अस्करी के हुक्म पर हम ईद के मौके पर गुर्बत की वजह से कोई भी दिल छोटा न करे, सब लोग ईद के दिन खुशी मनाएं। इसी मकसद को लेकर ये खिदमत खल्क का काम अब तक चला आ रहा है। कैंटर और बुलेरो के बीच टक्कर, मौके पर ही चालक की हुई मौत। कैंटर और बुलेरो वाहनों के बीच टक्कर होने की दुर्घटना मंडिया जिला मजदूर शहर के मैसूर बेंगलुरु हाईवे पर घटी है, जिसमें मजदूर तालुका के रुद्राक्षीपुर के 37 साला सुनील की मौके पर ही मौत हो गई है। मजदूर ट्रैफिक पुलिस में मामला दर्ज कर लिया है। साझा सरकार नहीं गिरेगी, शिवानंद पाटिल। कल बीजापुर जिले के बसवन बागेवाड़ी में स्थलीय संस्था चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से बात करते हुए आरोग्य मंत्री शिवानंद पाटिल ने कहा कि साझा सरकार को किसी से भी खतरा नहीं है। रमेश जारकीहोली के कारण किसी को भी आतंकित होने की जरूरत नहीं है, कहा आरोग्य मंत्री शिवानंद पाटिल ने। बजरंग दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ मिथुन राय की पुलिस में शिकायत। पिछले दिनों दक्षिण कन्नड़ा के कांग्रेस नायक मिथुन राय को जान से मारने के नारे लगाने वाले कुछ युवकों का वीडियो वायरल हुआ था। अब पता चला है कि मंगलुरु तालुका के बड़कबैल ग्राम के कुछ युवकों ने बीजेपी की जीत पर जश्न मनाते हुए मिथुन राय के हाथ, पांव और सर काटने के नारे लगाए थे। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मिथुन राय ने बताया कि पिछले दिनों मैंने बजरंग दल को निषेध करने की बात कही थी, इसीलिए बजरंग दल के युवकों ने धमकी दी है। मैं साल के 365 दिन मंगलुरु में अपने दफ्तर में ही रहूंगा। वो लोग आकर मेरा सर काट सकते हैं। एहतियात के तौर पर मैं इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दाखिल करूंगा, कहा मिथुन राय ने। उजनी डैम से भीमा नदी को 7000 क्यूसेक पानी। बीजापुर के किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर। महाराष्ट्र के सांगोला, पंढरपुर, शोलापुर और कई देहातों को पीने के लिए उजनी डैम से पानी छोड़ा गया है, जिससे कर्नाटक के दासूर, उमरज, टाकड़ी, रेवतगांव जैसे कई भीमा तट के किनारों पर बसे देहातों को पानी मिलेगा। इससे वहां के स्थानीय किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।
बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन की एक और सौगात। हमारी सेवा गरीबों के लिए बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद और गरीबों की सेवा के लिए बीजापुर में एक और सौगात ला रहे हैं। अस्पताल गरीबों का फाउंडेशन के सदर शकील बाघमारे के नेतृत्व में शुरू हो रही इस अस्पताल में जहां आजकल महंगा इलाज से गरीब परेशान और कर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, इसी को देखते हुए जरूरतमंदों का सहारा और हमदर्दी की मिसाल बनने के लिए आप भी अगर इस नेक काम में मदद करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए अकाउंट नंबर पर या इस पेटीएम नंबर पर भी आपसे जो हो सके सवाब के नेक नियत से चाहे हो थोड़ा ही सही इन गरीबों के लिए बड़ी मदद होगी। न जाने हमारा इस काम में लगाया हुआ रुपया किसी की जिंदगी में खुशियां लाकर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दे।